वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस राजनीतिक अवधारणाओं की क्लास में हम लोग समानता की अवधारणा को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं जो है। ठीक है। तो ये जो समानता की अवधारणा है ये मुख्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक मूल्य है। ठीक है ना। और इसका संबंध सभी व्यक्तियों के अधिकार, अवसर और संसाधनों की उपलब्धता से होता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? समानता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करना काफ़ी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये जो समानता की अवधारणा है ये समय और समाज के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अधिकार की समानता जो है समानता हो जाएगी, या फिर अवसरों की समानता। तो अलग अलग लोग अलग अलग समय पे बात करते रहते हैं। इसीलिए समानता पर जो अलग अलग विचारक हैं, ठीक है ना, उनके भी विचार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ आपके समानता पर विभिन्न विचारकों के मत क्या हैं। तो मेन पॉइंट जो पहला आपको याद रखना है कि सामाजिक और राजनीतिक मूल्य है क्या आपका समानता। अब देखते हैं कुछ विचारकों के मत समानता पर, किस तरह से इन्होंने इसको परिभाषित किया है। जितनी भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनमें सबसे कठिन अवधारणा जो है समानता ही है। ठीक है ना। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है लास्की महोदय ने कि समानता को जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी अवधारणाओं में ये आपकी सबसे कठिन अवधारणा है। ठीक है ना, सभी राजनीतिक अवधारणाओं में। इसके अलावा बारकर कहते हैं कि जो समानता है ये क्या है, एक बहुरूपिया अवधारणा है और यह समय के साथ साथ क्या करती है, अपना रूप भी बदलती रहती है। ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आपके बारकर ने जो है समानता को एक बहुरूपिया अवधारणा कहा है। थॉमस कार्लाइल का क्या कहना है? तो थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि समानता एक अविश्वसनीय और अतार्किक अवधारणा है, यानी कि कोई इसमें तर्क नहीं है। ठीक है ना। एक आपकी अविश्वसनीय और अतार्किक अवधारणा, ये किसने कहा है? कार्लाइल ने। बेंथम कह रहे हैं कि समानता एक अराजकतापूर्ण और बेतुकी कल्पना है। बेंथम भी जो है समानता को जो है सही नहीं मान रहे हैं। समानता एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका बचाव करना संभव नहीं है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है भाई कॉलरिज ने। देख रहे हैं आप, कोई एकदम परफेक्ट परिभाषा नहीं दे पा रहा है। जितने भी विचारक हुए हैं वो समानता के कोई परफेक्ट जो है आपका परिभाषा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो आप आगे जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग समय में अलग अलग विचारकों ने जो है क्यों जो है अलग अलग चीज़ें इसमें बताई हैं। ठीक है। अब अप्पोदराय, इन्होंने क्या बोला कि समानता उसी प्रकार है जैसे पूरे पृथ्वी के समतलीकरण की बात करना। यानी कि आप क्या करो कि पूरी पृथ्वी को जो है आप क्या करो, ऊपर कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करो, पूरे पृथ्वी को जो है समतल कर दो। तो इसी तरह से आप समानता को देख सकते हो भाई। ठीक है। अगला हमारा है स्टोइक। स्टोइक क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक कानूनों के आधार पर सबको समान बनाया जाए। ये देखिए, अब इन्होंने केवल एक आधार बनाया कि भाई प्राकृतिक कानून, जैसे कि पहले बहुत समय पहले जो प्राचीन लोग रहते थे। ठीक है ना। तो प्राकृतिक कानून के आधार पर क्या होना चाहिए भाई? सारे लोग जो है क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। किसने कहा? स्टोइक ने। स्टोइक ने ग्रीक के दास प्रथा का विरोध किया था और कहा था कि सभी मनुष्य प्रकृति की दृष्टि में समान है। यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर सभी व्यक्ति समान हैं तो हम जो है समाज में दास प्रथा ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। हाब्स बोल रहा है कि सभी मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से समान है। ठीक है ना। ये सभी लोगों को जो है, सब मानव को जो है एक समान मान रहा है कि सारे मानव क्या हैं, एक समान है। लॉक देखिए, लॉक ने जो है, आपको पता है कि जॉन लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया था, जिसमें जीवन, संपत्ति और जो है एक और चीज़ थी। ठीक है ना। तो तीन प्राकृतिक अधिकारों की इन्होंने बात की थी जॉन लॉक ने। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों के रूप में भी सभी व्यक्ति को जो है क्या माना जाए? समान माना जाए। ओके। तो प्राकृतिक अधिकार के आधार पर समानता की बात किसने की है? लॉक ने की है। स्पार्टकस क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति एक समान है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के रक्त का रंग भी एक समान है। तो ब्लड के कलर से ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो है सभी व्यक्तियों के रक्त का कलर एक है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि सभी व्यक्ति क्या हैं? एक समान है। ठीक है। तो इस तरह से ये बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं समांतर पर अलग अलग जो विचारधाराएं हैं। अभी तो हमने विचारकों की बात सुनी। अब जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वो जो है समानता के बारे में क्या बात करते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई उदारवादी जो लोग हैं वो समानता पर अपने क्या विचार रखते हैं। ठीक है। उदारवादियों में भी दो तरह के उदारवादी हैं। एक तो हमारे क्लासिकल या कि परंपरागत उदारवादी हैं, दूसरे हमारे कौन हैं? आधुनिक उदारवादी। तो देखिए, जो उदारवादी लोग हैं ये आधारभूत समानता की बात करते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने सबको जो है समान बनाया है। ठीक है। तो इस हिसाब से प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति समान मान रहे हैं ये।
जो परंपरागत हमारे उदारवादी हैं ये विशेषाधिकारों की समाप्ति की बात करते हैं, यानी कि विशेष अधिकार जो लोगों को, जैसे कुछ बड़े लोग हैं उनके पास विशेषाधिकार होते हैं, तो वो विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए, अधिकारों में समानता होनी चाहिए, सारे व्यक्तियों के जो है समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, कोई भी विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ये जो है क्लासिकल उदारवादी यानी कि परंपरागत उदारवादी ये सब बोलते हैं, और ये नकारात्मक समानता की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, केवल अधिकारों में समानता होनी चाहिए, केवल एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हो गई भाई आपका नकारात्मक समानता की बात कर रहे हो। और इसके पोषक कौन है, हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है ना, तो हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रूसो, ये जो इसके समर्थक हैं, किसके, परंपरागत उदारवादी जो है समानता के। अगला जो हमारे आधुनिक उदारवादी हैं वो क्या सोचते हैं भाई, आधुनिक उदारवादी जो है ये अवसरों की समानता की बात करते हैं। ठीक है, अवसरों की समानता की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, अवसरों में समानता होनी चाहिए, और इसको जो है क्या माना जाएगा, इसको सकारात्मक समानता की बात करते हैं। देखिए क्लासिकल क्या कर रहे थे, नकारात्मक समानता की बात कर रहे थे, और जो हमारे आधुनिक उदारवादी है ये क्या कह रहे हैं, सकारात्मक समानता की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अवसरों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके मुख्य जो आपके समर्थक हैं वो कौन है, लास्की हैं। लास्की का मानना है कि यदि केवल श्रमिक को एक महान गणितज्ञ के समान वेतन दिया जाएगा तो इससे समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक आपका लेबर है, ठीक है ना, वो भी उतना ही सैलरी पा रहा है जितना कि एक आपका बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है वो भी और ये भी, दोनों क्या पा रहे हैं, समान वैल्यू, समान जो है आपका सैलरी पा रहे हैं। तो समाज का उद्देश्य क्या होगा भाई, समाप्त हो जाएगा। समाज जो है ना ये इसको वैल्यू देगा ना ये इसको वैल्यू देगा। ठीक है ना, जब इसके घर में कोई काम होगा तो ये अपने लेबर से काम करवाएगा। ठीक है ना, अगर लेबर इसके बराबर सैलरी पा रहा है तो इसके घर में काम करने जाएगा ही क्यों। तो समाज का उद्देश्य जो है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को समान वेतन दिया जाए, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अवसरों की समानता। ठीक है, सबको समान अवसर दो, जो जितना आगे बढ़ सकता है उतना आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अतः उदारवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत क्षमता है उसमें सभी व्यक्ति असमान है। यानी कि एक व्यक्ति की क्षमता अलग है, दूसरे व्यक्ति की क्षमता अलग है, तो व्यक्तिगत क्षमता में तो सारे व्यक्ति असमान हैं। ठीक है, इसी कारण इनकी क्षमताओं के अनुसार क्या प्रदान करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। आप भाई इनके क्षमता के अनुसार इनको अवसर दीजिए, जो जितना क्षमतावान होगा वो उतना अच्छा कर जाएगा समाज में। ठीक है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अवसरों की समानता की बात करते हैं, आधुनिक उदारवादी। अगला हमारा देखते हैं समाजवादियों के समानता पर क्या विचार थे। जो हमारे समाजवादी लोग हैं ये समानता पर किस तरह का विचार रखते हैं, और इसमें भी जो है हमारे दो तरीके के समाजवादी हैं। एक तो आपके मार्क्सवादी हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे कौन हैं, तो दूसरे हैं हमारे विकासवादी समाजवाद। ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद। जो समाजवाद है ये सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं, यानी कि समाज में समानता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं कौन, सामाजिक जो है जो हमारे समाजवादी हैं। ठीक है, यह परिणामवादी समानता की बात करता है। परिणामवादी समानता का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से आप ये कोई चीज़ करो, लास्ट में रिजल्ट उसका जो है समान ही आना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। मार्क्सवादी समाजवाद निरपेक्ष समानता की बात करता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संपत्ति और संसाधनों के समान बंटवारा किया जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे मार्क्सवादी समाजवाद हैं ये कह रहे हैं कि समाज में जो भी संसाधन है, जो संपत्तियां हैं, उसका समान रूप से सब में क्या कर दो, वितरण कर दो। पूंजीपतियों से छीन करके गरीबों में बांट दो, यानी कि पूंजीपतियों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनसे छीन करके जो हमारे गरीब हैं जिनके पास कम है उन सब में बांट दो। ठीक है ना, सब में क्या कर दो, पैसे समान रूप से बांट दो। और इसके समर्थक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। और इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो ये हमारे कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ये हमारे मार्क्सवादी समाजवाद ऐसा मानते हैं भाई कि जो संसाधन है, जो संपत्ति है, उस पर जो है समान बंटवारा जो है कर देना चाहिए, अमीरों से छीन करके गरीबों को दे देना चाहिए। ठीक, अब देखिए विकासवादी समाजवाद क्या मानता है, तो वो तो था निरपेक्ष समानता। विकासवादी समाजवाद जो है ये सापेक्ष समानता की बात करता है। ठीक है ना, और इसके समर्थक हैं टर्नर, और टर्नर की एक पुस्तक है इक्वेलिटी। ठीक है, समानता के बारे में इन्होंने पुस्तक ही लिखी है, और टर्नर इसमें कहते हैं कि सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं, और वह सभी के लिए चार बातों को स्वीकार करता है। ठीक है, चार बातों को स्वीकार करता है समानता से संबंधित, कि मानव होने के नाते मौलिक समानता। ठीक है ना, यानी कि आपको एक मौलिक समानता दी गई है, और आपको ये क्यों मिला है, क्योंकि आप सभी जो है क्या हो, मानव हो। अवसरों की समानता, सभी को एक समान अवसर मिलने चाहिए, ऐसी बात करता है।
परिस्थितियों की समानता, सभी को बेहतर जीवन जीने के लिए समान परिस्थितियां मिलनी चाहिए। इसके अलावा परिणामों की समानता, समानता का लक्ष्य होना चाहिए कि सभी को समान परिणाम मिले, यानी कि रिजल्ट जो है सबको समान मिले, ठीक है ना। ये आपके परिणामों की समानता कहते हैं, ये टर्नर ये बात करते हैं विकासवादी समाजवाद में। ओके, अब देखते हैं समानता के कुछ अलग अलग तरीके के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं भाई? समानता के प्रकार में जो पहला है हमारा वो है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता क्या मानता है? यह मानता है कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। सभी व्यक्तियों की क्षमताएं, स्वभाव और इच्छाएं समान हैं। यानी कि ये कह रहा है कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है, सबकी क्षमता भी समान है, स्वभाव, इच्छाएं सब कुछ समान है, ठीक है ना। इसके समर्थक कौन है? तो स्टोइक, हाब्स, लाक और रूसो, ये जो है प्राकृतिक समानता की बात करते हैं ये लोग, ठीक, कि प्रकृति में सब कुछ समान रूप से जो है सबको बनाया हुआ है। अगला हमारा आ जाता है कानूनी समानता। कानूनी समानता देखिए, कानूनी समानता के बारे में डायसी जो है एक आपके विचारक हैं। इन्होंने कहा है कि भाई दो तरह की समानता होती है कानूनी समानता। एक तो आपका विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में एक समान है, यानी कि कानून के सामने सारे व्यक्तियों को समान माना गया है, विधि के समक्ष समानता। अगला है विधि का समान संरक्षण। इसका क्या अर्थ होता है कि कानून सभी को समान सुरक्षा प्रदान करेगा। जो भी विधि होगी वो सभी को समान प्रकार से संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है ना। यानी कि कानून सभी को समान तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा, ये है हमारा विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना। तो ये किसने बताया है? ये भाई डायसी महोदय ने बताया है। इसके समर्थक कौन है? डायसी और ऑस्टिन, ये सब किसकी बात करते हैं? कानूनी समानता की। अगला हमारा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है भाई? कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक पद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। सार्वजनिक पद पर आप क्या हो सकते हैं? चयनित हो सकते हो भाई, ठीक। इसके अलावा आप मतदान कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो और आप चुने जा सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। और इसके अलावा आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हो। ये क्या है भाई? ये है आपका राजनीतिक समानता, ठीक है। सभी जो है आपके सरकारी पदों पर जो है आप जा सकते हो, मतदान कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, आप चुने जा सकते हो, सरकार बना सकते हो, सरकार की आलोचना भी कर सकते हो। ये सभी क्या है? राजनीतिक समानता है। सामाजिक समानता क्या होती है? व्यक्ति को क्षमता और योग्यता के अनुसार अगर समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि आपकी जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उसके अनुसार आपको क्या मिल रहे हैं भाई? अवसर मिल रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा सामाजिक समानता है। इसके समर्थक कौन है? तो मार्क्स और लास्की है, ठीक है ना। लास्की कह रहा था ना भाई आपको अवसर के हिसाब से समानता मिलेगी। आप जो है एक महान गणितज्ञ को और एक लेबर को जो है समान वेतन नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर दोगे तो आपके समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है भाई? योग्यता के अनुसार सबको अवसर प्रदान करने चाहिए, क्षमता और योग्यता के अनुसार। आर्थिक समानता, इसके समर्थक मार्क्स और लास्की हैं। देखिए, मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स की बात की गई थी अभी, जो आपके समाजवाद वाला जब पढ़ रहे थे आप, ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद। लास्की कहता है कि आर्थिक समानता लाए बिना अन्य समानताओं की बात बेईमानी होगी, ठीक है ना। लास्की तो ये भी कह रहा है भाई कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, लेकिन इसका ये भी कहना है कि भाई पहले आपको क्या लाना है? आर्थिक समानता लाना है। जब आप आर्थिक समानता लाओगे तो समाज में और तरीके की भी समानताएं जो है आ जाएंगी, ठीक है। मार्क्स कहता है कि आर्थिक समानता से ही समाज में समानता लाई जा सकती है। अगर आर्थिक समानता, आप सबको आर्थिक रूप से समान कर दोगे तभी आप समाज में समानता ला सकते हो। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी है जब समाज में आर्थिक समानता हो। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्क्स ने, ठीक है ना। तो मार्क्स कह रहा है भाई कि जो है अमीरों से छीन के क्या करो? गरीबों में बांटो, ठीक है। सबको जो है आर्थिक रूप से समान कर दो। अगला है हमारा समानता और स्वतंत्रता के बारे में विचार, कि समानता और स्वतंत्रता जो है किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है बिना किसी प्रतिबंध के, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं तो आप, ऐसे लोग क्या मानते हैं? समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, कि भाई समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड एक्टन हो गया, टाकविले हो गया, बेंथम हो गया, जेएस मिल हो गया, आइजिया बर्लिन, फ्रीडमैन, स्पेंसर, एफ.ए. हेयक, ये सभी जो है समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, ठीक है।
क्योंकि व्यक्ति क्या है, प्राकृतिक रूप से असमान है। यदि हम उनमें समानता लाने का प्रयास करेंगे तो उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भाई, स्वतंत्रता और समानता को विरोधी क्यों मान रहे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले? ये कह रहे हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता तो ये कहती है कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। और ये देखिए, इसके लिए तर्क दिया जा रहा है क्योंकि व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से असमान है। प्रकृति ने सबको क्या बनाया है, अलग अलग बनाया है, सबको असमान बनाया है। अगर हम उनमें समानता लाने का प्रयास करेंगे, एक व्यक्ति को दूसरे के व्यक्ति के समानता लाने का प्रयास करेंगे तो उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी। यानी कि आप स्वतंत्रता को किसी एक की, इसको अगर इसके समान करना चाहते हो तो किसी एक की स्वतंत्रता तो बाधित करोगे आप, तभी आप इनको समान कर सकते हो भाई। ठीक है ना, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता और समानता को एक विरोधी मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता पे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे। अब देखिए, एक्टन की बात यहाँ पे आई थी ना, लॉर्ड एक्टन, इन्होंने क्या कहा है, स्वतंत्रता और समानता का एक साथ आशा करना क्या है, व्यर्थ है। यानी कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं आ सकते, ऐसा कौन कह रहा है, एक्टन कह रहे हैं। हेयर क्या बोल रहे हैं, आर्थिक समानता लाने के लिए स्वतंत्रता का गला घोटना पड़ेगा। यानी कि किसी के पास आपके ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं। ठीक है ना, अगर आप आर्थिक समानता लाओगे, इसके पैसे लेकर के इसको दोगे तो इसकी स्वतंत्रता का आप गला घोट दोगे कि नहीं घोट दोगे। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है, हेयर कह रहे हैं। समाज में कितनी भी समानता ला दी जाए, व्यक्ति की कला, योग्यता और क्षमता उसे समानता को तुरंत समाप्त कर देगी। ऐसा कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं भाई ह्यूम। ठीक है, क्योंकि सारे व्यक्ति अलग अलग योग्यता है सबके अंदर अलग अलग क्षमता है। ठीक है, तो वो समानता रही नहीं जाएगी जो आप समानता लाने के प्रयास कर रहे हो। आइए अब देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले क्या कहते हैं। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ऐसी स्वतंत्रता हो जिसमें राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया गया हो। ठीक है ना, व्यक्तियों के लिए जो है उचित प्रतिबंध हो। ठीक है ना, और वो स्वतंत्र भी हों। ठीक है, तो ये आपका सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। मैकाइवर हो गया, लास्की हो गया, टोनी ग्रीन, बार्कर, ये सभी जो है समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का क्या मानते हैं भाई, पूरक मानते हैं। लास्की का इस संबंध में कहना है कि स्वतंत्रता का उद्देश्य ही जीवन में क्या लाना है, समानता लाना है। ठीक है, और टोनी बोलता है समानता और स्वतंत्रता का द्वंद्व निराधार है। यानी कि आप समानता और स्वतंत्रता में अगर युद्ध कर रहे हो भाई, कि अगर स्वतंत्रता आपकी नष्ट हो जाएगी अगर आप समानता लाने का प्रयास करोगे, तो ये कोई इस तरह का युद्ध जो है, द्वंद्व जो है, निराधार है। स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, वह है समानता में निहित है। ठीक है, ऐसा किसने कहा, पोलार्ड ने कहा। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के साथ में चलते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है आज का क्लास था समानता से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चैनल को आप शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियोस भी मिल सकें आपको। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।